नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट इंडिया टाइम्स। मैं हूं आपके साथ वर्तिका अरोड़ा। मैं मौजूद हूं इको गार्डन में, जहां पर आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण महाघोटाला, इतना बड़ा घोटाला हुआ है। यहाँ पर ये लोग 100 दिन से ऊपर हो चुके हैं। ये लोग यहाँ पर खड़े हैं। बताया जा रहा है कि जो आरक्षण है वो आरक्षण इनको पूरी तरह से नहीं मिला है। सर, हम आपसे चाहेंगे कि पूरा मामला क्या है वो एक बार हमारे ऑडियंस को बताएं। बताना चाहेंगे कि ये मामला 69,000 शिक्षक भर्ती का है। मुझे 2 साल पहले एक भर्ती आई थी जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती निकली थी और सभी लोगों ने आवेदन करा था और पास हुए थे और नौकरी मिली थी। आपको बता दें कि इस भर्ती का जो कट-ऑफ था वो 60-65 था, जो अब तक किसी परीक्षा का सबसे बेस्ट गुणांक था वो। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम लोग नहीं हो पाए, निराशा हुई, दुख हुआ 1-2 दिन का, लेकिन हम लोगों ने मान लिया कि साथ हम उस योग्य नहीं थे, नौकरी नहीं मिली। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने इसका कट-ऑफ देखा, जो सरकार ने जारी नहीं करा है, इन्होंने जो लिस्ट दी है उसमें कहीं भी कैटेगरी और कट-ऑफ नहीं जारी किया। लेकिन हम लोग पता लगाते जब पता लगाया कि देखा कि ओबीसी का और जनरल का जो कट-ऑफ होता है, यूआर का, अनरिजर्व का, उसमें माइनर अंतर रहा 0.4 का। तो ये बात खटकने लगी कि यार इतने कम में जो कि 69 शिक्षक भर्ती है, इन्होंने बाकायदा इसमें एक स्टेटमेंट जारी करा है कि यह भर्ती बेसिक शिक्षा नियमावली 1994 के तहत हुई है। तो उसमें ये कहा जाता है कि जो ओबीसी है उसको कोटे में 27% और एससी को 21% आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन 18,598 सीटें जो कि हमारा कोटा बनता है ओबीसीओं का, वो कोटा 0.4 में भर गया। ये हमको खटका बात, तो हमने इसकी जांच करानी शुरू करी। तो जो कि योगी जी ने, मोदी जी ने बाकायदा कई मंचों से इस बात को कहा है कि आप पिछड़ों का और दलितों का हनन नहीं होगा, हमने आयोग बना दिया है। तो हम लोग आयोग जाते हैं, 1 साल जांच होती है, 75 जिलों के बीएसओ को बुलाया जाता है, उनसे एफिडेविट लिया जाता है, वो बाकायदा एफिडेविट देते हैं कि हाँ ये भर्ती ऐसे हुई है। उसके बाद जांच करने के बाद 1 साल बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आती है और वो कहते हैं कि इस भर्ती में घोटाला हुआ है। जो रिजर्वेशन 27 होना चाहिए था उसकी जगह 3.86, ध्यान सुनिएगा, 3.86% मात्र हमको ओबीसीओं को और 16.6% आरक्षण केवल दलित भाइयों को मिला है। यह जब रिपोर्ट आ जाती है तो बीजेपी के हम लोग खुशी होती है कि भाई आयोग की रिपोर्ट है और बीजेपी ने बनाया, उस बात को काटेंगे नहीं। हम शुरुआत करते हैं सीआरटी से, वहाँ जाते हैं, बात करते हैं अधिकारियों से कि सर ये रिपोर्ट आई है और हमें हमारा न्याय दे दीजिए। लेकिन वो टाल मटोल करते हैं। फिर शिक्षा मंत्री के आवास जाते हैं, हम मुख्यमंत्री आवास जाते हैं, बीजेपी कार्यालय जाते हैं। मतलब अगर आपसे एक लाइन में कहा जाए तो बीजेपी का ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं है जो हम खटखटाए नहीं है। लेकिन हमें क्या मिला है? निराशा मिली है, लाठियाँ मिली है, मुकदमे मिले हैं और हमें विपक्ष का टैग मिला है कि विपक्ष के लोग हैं। विपक्ष के लोग ऐसे होते हैं मैडम, 156 दिन हो गए सरकार के लिए, किसी के लिए एक आंकड़ा हो सकता है। गर्मी की शुरुआत हमने करी थी, जून का महीना था, वो कड़कती धूप से लेकर आज का महीना, ठंडी का महीना, डेंगू झेला हमने, बरसात झेली, ये पन्नी हमारी यहाँ पर फटी थी, हम लोग यहीं भीगते थे, यहीं पड़े रहते थे। अगर हम विपक्ष के लोग होते तो ये तकलीफ नहीं सहते हम योग्य हैं, हमारे पास मार्कशीट है, जिन्होंने मानक लगाया है उस मानक को पार करके आए हैं। आयोग की रिपोर्ट है, आयोग की रिपोर्ट बार बार कह रही है, चिल्लाकर कह रही है कि घोटाला हुआ है। एक बात आपको और बता दें, आयोग का एक संवैधानिक रूल होता है, अगर उन्होंने कोई रिपोर्ट लगा दी तो अगर आपको आपत्ति है तो आपको 15 दिन के भीतर उस पर आपत्ति दर्ज करनी होती है, भैया ऐसा नहीं ऐसा हुआ है। लेकिन आज 6 महीने हो गए, इन्होंने कोई आपत्ति नहीं लगाई है, तो उसका संवैधानिक रूल ये है कि अब वह नियम हो गया है। तो उस नियम के तहत हम यही अभी तक मांग कर रहे हैं कि जो घोटाला हुआ है इस भर्ती में, हमें न्याय मिले। हम भी समाज के ही लोग हैं, इस प्रदेश के लोग हैं, हमने भी सरकार को बनाने में अपना योगदान दिया है। हम शिक्षक होने के नाते ये कहना चाहते हैं कि सरकार को बनाने में हमारा काम अगर रहा है, क्योंकि हम ओबीसी वर्ग से आते हैं, हम दलित वर्ग से आते हैं, तो हमारी संख्या भी बहुत है। अगर हमारे साथ गलत होगा तो हम भी गलत करने को मजबूर हो जाएंगे। बस निवेदन यही है सर से, सरकार से, कि उसी आयोग की रिपोर्ट जो आपके द्वारा बनाया हुआ आयोग है, उसी को रिपोर्ट को लागू करें, हमें न्याय दे और हम हंसते खुशते यहाँ से घर चले जाएंगे। धन्यवाद। सर, ऐसी क्या मजबूरी आपको लग रही है और सरकार की तरफ से अभी तक कोई आया? आप इसको 156 दिन हो चुके हैं यहाँ पर बैठे बैठे, अभी तक कोई आया? अभी मैडम कोई नहीं आया, की तरफ से कोई नोटिस नहीं आया, कोई बस खाली आश्वासन पे आश्वासन। जहाँ जा रहे हैं वहाँ जो है लाठियाँ मिल रही हैं हम लोगों को, बहनों की जो है हाथ तोड़ दिया जा रहा है और भाई का कमर तोड़ दिया जा रहा है। और ये सरकार इतनी निर्दयी हो चुकी है कि हम क्या बताएं। आरक्षण के घोटाला किया है और पिछड़ों दलितों का हक मार के जो है बैठ के अपने जो है रंग रैलियाँ मना रही है, चुनाव कर रही है, हर रैलियाँ कर रही हैं, हम लोगों का कोई सुनवाई कर नहीं रही है। सर, 156 दिन हो चुके हैं अभी तक, अगर सरकार नहीं सुनती, आप और कितने दिन बैठेंगे यहाँ पर? फिलहाल कल हमारा महाआंदोलन होने वाला है। हम लोग 6 सितंबर को इन्होंने एक ट्रेलर दिखाया था, कल हम इनको पिक्चर दिखाएंगे कि दलित पिछड़े
पहले की बात छोड़ दीजिए कि ये लोग क्या करते थे, हम लोगों की ज़मीनें हड़प लेते थे और हमें को दबाते थे, लेकिन अब हम शिक्षित हैं। ये कल दलित और पिछड़ा दिखाएगा इस इको गार्डन की धरती पे कि दलित और पिछड़ों की क्या औकात है। सर, जो कल महारैली होने वाली है उसका उद्देश्य क्या है? कौन यहाँ पर आपके समर्थन में आने वाला है? क्या जो विपक्ष है वो कहीं आपके समर्थन में आया है कि नहीं आया अभी तक? हाँ, आया है। कल हमारी जो रैली होगी, हमारे भीम जो आर्मी चीफ हैं चंद्रशेखर आज़ाद भी, उनका पूरा समर्थन मिला है। उसके अलावा हमारे जो मतलब कि बीजेपी की तरफ से अनुप्रिया पटेल जी वो तो पूरी तरीके से समर्थन दे रही हैं, और भी जो है हमारी पार्टियां हैं वो खुल के समर्थन दे रही हैं। तो उनका समर्थन पत्र मुझे मिला है। कल उम्मीद है कि सभी लोग वहाँ पर 23 तारीख को जो हम लोग अपना विधानसभा का घेराव करेंगे वहाँ पर आएंगे, वो लोग समर्थन देंगे अपना पूरा। तो सर, जो ये रिपोर्ट लागू करी है पिछड़ा वर्ग आयोग ने, जो रिपोर्ट लागू करी है, उसके बाद भी सरकार नहीं सुन रही है, आपको क्या लगता है क्या हो सकता है इसके पीछे? आप क्या बताएं, ये सरकार शुरू से ही तानाशाही रही है। मतलब कि कुछ भी लीगल पॉइंट हो उसको भी अनलीगल बना देती है। और जी असंवैधानिक मतलब तरीके से हम लोगों ने बहुत प्रयास किया कि हर तरीके से कि इस रिपोर्ट को लागू कर दे, लेकिन नहीं मानने की तैयारी नहीं है। और हम आपके चैनल से ये भी बता देना चाहते हैं कि अभी ये जो सरकार ऐसा ये कर रही है आरक्षण वाला जो हमारा मुद्दा 69,000 का, ये हर एक मतलब पूरे यूपी में हर एक जन जन घर घर तक पहुंच गया है। कहने मतलब है कि आने वाले चुनाव में इसका जरूर इस पर प्रभाव पड़ेगा और सरकार नहीं बनेगी। सीधी बात है, अगर ये मुद्दा शामिल मतलब सॉल्व नहीं होगा पहले चुनाव के, तो सरकार नहीं बनेगी। तो भाजपा के अलावा अगर और कोई सरकार आती है तो आपको लगता है आपका मुद्दा हल होगा? जरूर, ठीक है। किससे उम्मीद है आपको? जरूर, जो भी आएगा वो हमारे मुद्दे को हल उसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। चाहे हमें यहाँ 350 दिन हो जाए और चाहे पूरे 1 साल हो जाए, ठीक है, हम हटने वाले नहीं हैं। हम अपना अधिकार लेके जाएंगे चाहे जो आए, और हम लेंगे अपना अधिकार, बिना लिए नहीं जाएंगे। किस सरकार से आपको उम्मीद अगर आती है 2022 के आगामी चुनाव में, तो कौन आपका ये मुद्दा हल हो सकता है? जो हम लोगों का मुद्दा हल करेगा, हम लोग उसी के साथ में रहेंगे। हम लोग बीजेपी को वोट दिए थे। कोई आया है आपके समर्थन? नहीं, अभी हम विपक्ष के पास में क्यों जाएं या क्यों उनका समर्थन लें? हम लोग वोट तो हम बीजेपी को दिए थे, सदस्यता ली थी और हम वोट उन्हीं को दिए थे, तो हम अभी विपक्ष के पास क्यों जाएं? जिस दिन हमारा समय आएगा हम विपक्ष से लेंगे मदद। अभी तो हम जिसको वोट दिए हैं उसी से हल मांगेंगे ना। हम क्यों जाएं विपक्ष के पास? अगर हम वोट नहीं दिए होते ही नहीं तो हम जाते किसी के पास, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। अभी हम सरकार हमारी है, हम सरकार को वोट दिए हैं, हम अभी उन्हीं से अपना मुद्दा उठा रहे हैं। जिस दिन ये नहीं मानेंगे वो तो अलग की बात होगी। जो हमारे मुद्दा हल करने का काम करेगा उसी की सरकार बनेगी। हम पिछड़े लोग और एससी समाज, ओबीसी समाज उधर ही जाएंगे ना। बिल्कुल, आपको आश्वासन है कि सरकार कहीं ना कहीं आप लोग की सुनेगी? सुनेगी, उसको झुकाना पड़ेगा। ये तानाशाही सरकार वैसे नहीं सुनती है, इसके लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। जैसे मेरे किसान भाई 1 साल से परेशान थे ना, उनकी सुनी गई ना, ऐसे 69,000 में भी सुनी जाएगी। इनको राजनीति करना है, यूपी में रहना है, तो 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले को समाप्त करना है। अगर ये नहीं करेंगे तो ये युवा जो पूरे प्रदेश से आ रहे हैं ना, आग लगा देंगे, न जाने इनकी कहाँ चली जाएगी। जो ओम प्रकाश राजभर जी बोल रहे हैं ना कि अब खदेड़ा शुरू होगा, वैसे ही खदेड़ा शुरू होगा। अभी भी आप देख लिए, जहाँ भी पिछड़ा वर्ग आयोग की मीटिंग करते हैं या गुप्ता की मीटिंग करते हैं, तेली की मीटिंग करते हैं, निषाद मल्ला की मीटिंग, वहाँ 69,000 पहुँच जाता है। केशव प्रसाद मौर्य की हिम्मत नहीं पड़ी बोलने के लिए। इंदिरा गांधी परिसर में बोल रहे थे ये, जब हम लोग खड़े हुए तो ये चुप हो गए। इनकी आवाज़ आई कि मैं क्या बोलने आया था, क्या हो गया। फिर ये बताएं कि आप लोग की समस्या का समाधान किया जाएगा, लेकिन अभी समाधान नहीं हुआ है। मैं ये कह देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर ये समाधान नहीं हुआ तो हम लोग घर घर तक जाएंगे, जन जन तक जाएंगे और इनके विरोध में प्रचार करेंगे। इन्हें बताएंगे कि जो ओबीसी एससी का आरक्षण है ये बीजेपी पूर्ण रूप से खत्म कर रही है। जो बहुजन का सरकार बनाने का जो काम किया है बहुजनों ने, उसको अब ये सरकार को गिराने का काम किया जाएगा, ये जन जन तक पहुँचाया जाएगा। और आपके इसके माध्यम से कहना चाहता हूँ, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, तो ये आग सीने में लग चुकी है। ये जो जवान है अब ये रुकने वाला नहीं है, अपना अधिकार लेकर ही रुकेगा। धन्यवाद। अभी तो मैम अन्वय विनय चल रहा है।
माननीय योगी जी केवल रामचरितमानस राम को ही मान रहे हैं। मैं इतना कह रहा हूँ कि जो हम लोगों को ये तपस्या 156 दिन हो गए करते करते, केवल एक ही रामचरितमानस का मैं पंक्ति बता रहा हूँ कि विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भव बिन होत न प्रीत। तो अभी हम लोगों का जो ये चल रहा है सिलसिला, वो केवल अन्वय विनय का चल रहा है। जिस दिन हम लोगों का ये समय पूरा हो गया, नहीं समझ रहे हैं हमारी बात को, उस दिन ये हम लोगों का ये भय देखेंगे कि क्या भयानक होता है। धन्यवाद। तो आपने देखा कि 69,000 शिक्षक भर्ती जो महा घोटाला हुआ है इस आरक्षण में, ये लोग परेशान हैं सरकार से। अब 156 दिन हो गए इनको यहाँ बैठे हुए और लगातार सरकार से सिर्फ अपील कर रहे हैं। इनका कहना है कि हम विपक्ष के पास क्यों जाएं, जब सरकार हमने चुनी थी, जब सरकार से हमें उम्मीद है अभी, तो हम विपक्ष के पास क्यों जाएं। मैं वर्तिका अरोड़ा, वीडियो जर्नलिस्ट विनीत शर्मा के साथ। धन्यवाद।